इंडी गठबंधन में उम्मीदवारों की घोषणा पर घमासान नहीं थम रहा है। विरोध के बाद कांग्रेस ने गोड्डा सीट पर दीपिका पांडे सिंह का पत्ता काट दिया और प्रदीप यादव पर दांव खेला है, जबकि रांची से सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन चतरा पर आरजेडी और कांग्रेस में घमासान बढ़ गया है। वहीं अब लोहरदगा में भी चमराल इंडा ने मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन अपने फैसले और इरादों के साथ मैदान में। एनडीए इंडिया गठबंधन पर परिवारवाद का गंभीर आरोप, विरोध पर झुकने का भी इंडिया गठबंधन पर आरोप। झारखंड की सभी 14 सीटों पर विजय पताका फहराने के संकल्प के साथ एनडीए चुनावी मैदान में। दूसरी ओर मोदी के विजय रथ को रोकने के इरादे से मैदान में उतरा इंडी गठबंधन अपनों के विरोध से जूझ रहा है। गोड्डा में दीपिका पांडे सिंह का विरोध हुआ तो कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया और ऐसे उम्मीदवार पर दांव खेला जो पिछले 4 चुनावों से मात खा रहा है। यही नहीं, उस पर रेप जैसे गंभीर आरोप का केस चल रहा है। जो आदमी पल पल पर झूठ बोलता हो, महिलाओं का मान सम्मान नहीं हो, आप उसके खिलाफ क्या प्रचार करेंगे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पूरी पार्टी जो है हड़बड़ाहट में है, बौखलाहट में है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते एक महिला का टिकट काट के एक बलात्कार के आरोपी जो है कैंडिडेट को उसने उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि गोड्डा में कोई भी जीत पाने की स्थिति में नहीं है। गोड्डा की लड़ाई जीत हार की है ही नहीं। गोड्डा सीट पर कांग्रेस ने पहले दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के आगे कांग्रेस झुक गई और अब दीपिका से टिकट छीनकर प्रदीप यादव को थमा दिया गया है। ऐसे में अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को सफाई देते नहीं बन रहा है। समीकरण भी देखना पड़ता है और कई सारी चीजें देखनी होती है, तो इसलिए जो पार्टी ने फैसले लिए हैं वो सारे वर्कर फॉलो करेंगे। साथियों ने जिस तरह से हर चीज को दिखाने का प्रयास किया, उस पर कई बार आला कमान उसको संजीदगी से लेता है। ऐसा लगता है कि जो आप दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं। गोड्डा में विरोध पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया, जबकि धनबाद और रांची में ऐसे चेहरों पर दांव खेला है जिन्हें राजनीति की ABCD भी नहीं आती। धनबाद में कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि टिकट मिलने से पहले अनुपमा सिंह सक्रिय राजनीति में नहीं थी। उनकी पहचान सिर्फ बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी के रूप में है। यही हाल रांची का है। कांग्रेस ने जिस यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया है, उनकी पहचान सिर्फ सुबोधकांत सहाय की बेटी के तौर पर है। ऐसे में परिवारवाद के आरोप से कांग्रेस घिर गई है। यशस्विनी भी मानती है कि वे राजनीति में नई है। बट फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि इट्स अबाउट टफ। इट इज रियली अबाउट कि लोग मुझ पर विश्वास रखें, मेरे विजन को समझें, और मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा पहले का राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मेरा एक विजन क्लियर है, वो है रांची का डेवलपमेंट, रांची के लोगों का डेवलपमेंट, उनका एम्पावरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। ये एक राजनीति है। परिवारवाद जैसे गंभीर आरोप के बीच इंडिया गठबंधन सहयोगियों के बीच जारी घमासान से जूझ रहा है। गठबंधन में भड़क रहे आग का गोला उलगुला न्याय महारैली में भी देखने को मिला, जब बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता भिड़ गए। मंच पर बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन मंच के नीचे कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सी फेंक रहे थे। गठबंधन में अनुशासन तार तार हो रहा था, लेकिन गठबंधन के बड़े नेता बेबस नजर आ रहे थे। न सिर्फ चतरा पर गठबंधन में घमासान है, बल्कि लोहरदगा में भी कांग्रेस और जेएमएम में घमासान के आसार हैं। कांग्रेस ने सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जेएमएम विधायक चमराल इंडा ने नामांकन का पर्चा खरीदकर टाल ठोकने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में झारखंड की सभी सीटों पर बीजेपी को अपनी जीत आसान नजर आने लगी है। तो कहीं ना कहीं जो खटपट की स्थिति है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति ये है कि अब विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, उस बूते हम अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बदले, एनडीए ने भी दुमका में उम्मीदवार बदल दिए थे, लेकिन गोड्डा और दुमका की स्थिति में अंतर है। गोड्डा में दीपिका के विरोध के कारण कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, जबकि दुमका में बीजेपी ने सीता सोरेन के कारण प्रत्याशी बदले। सुनील सोरेन का पार्टी में कोई विरोध नहीं था। वहीं धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो पर भी आरोप लगाए गए, लेकिन पार्टी डुल्लू के साथ मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। यही हाल गिरिडीह का भी है।
जहां आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करने समेत कई आरोपों से घिरे हैं, लेकिन सुदेश महतो का चंद्र प्रकाश चौधरी पर भरोसा नहीं टूटा। आजसू ने एक बार फिर चंद्र प्रकाश चौधरी को ही मैदान में उतारा। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।